नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करेंगे आज 197 कम्युनिकेशन यानी पेटीएम लिमिटेड के ऊपर। इस चैनल पे उन्हीं स्टॉक्स पे बात होती है जिन पे आपके क्वेश्चंस हो। तो पेटीएम के बारे में आपने पूछा है तो वीडियो आज हाजिर है। पेटीएम के रिलेटेड जैसे आज वीडियो आया है वैसे ही आप कमेंट कर दीजिए किस स्टॉक पे आपको वीडियो चाहिए, उस पर भी आपको जल्दी ही वीडियो लाने की कोशिश रहेगी। कमेंट करने में कंजूसी मत करिए, संकोच मत करिए, बिंदास कमेंट करिए। और ध्यान रखिए, हम जो भी बात करें वो एक डिस्कशन है, एजुकेशन, ताकि आप उससे सीख के समझ के आने वाले समय में अपने इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग को बेटर कर पाए या अपने एडवाइजर के साथ कंसल्ट भी कर सकते हैं। याद दिलाना चाहता हूं, पेटीएम पे बहुत समय पहले भी मैंने कहा है कि ये अवॉइड करने लायक शेयर है। कुछ समय पहले मैंने अपने सेकंड चैनल द बुल रन स्टॉक्स पे ये वाली रील डाली थी, जब मैंने कहा था कि जो कंपनी के प्रमोटर्स है या कंपनी का जो सीईओ सीएफओ है वो ऐसे दिखा रहे हैं कि उन्होंने बायबैक करके कोई पब्लिक पे बहुत बड़ा एहसान किया है। ऐसा नहीं है। मैंने इस वीडियो में काफी तीखे शब्द बोले हैं उनको। अगर आपने नहीं सुना तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। और पेटीएम में जब से मैं नेगेटिव हूं तब से मुझे एक कमेंट बहुत कॉमन मिला था, वॉरेन बफे आपसे ज्यादा समझदार है, उन्होंने इस कंपनी में पैसा लगाया है, वो तुमसे कम समझदार नहीं है, ज्यादा समझदार है, समझे ना। ऐसे कमेंट हमें मिलते थे। तो जानकारी के लिए, वॉरेन बफे यहां बेच के निकले हैं लॉस में। उन्होंने लॉस में बेचा तो मैं भी उनकी तरह कॉपी करके लॉस में बेचूं? वो फोन करेंगे मुझे बेचने से पहले, भाई मैं बेच रहा हूं, तू मेरे भरोसे लेके बैठा है। मैं क्यों कोई एफआईआई डीआईए को देखूं? मैं क्यों कोई वॉरेन बफे को देखूं? भाई मेरे को अपना अगर वो बिजनेस मॉडल ही समझ नहीं आ रहा, मैं क्यों देखूं उनको? पहली रिक्वायरमेंट तो है बिजनेस तो समझ आए, प्रॉफिटेबिलिटी तो आए। वॉरेन बफे आपसे ज्यादा समझदार है, उसने पैसे लगाए हैं तो हम भी लगाएंगे। लगाओ, पता चल रहा है। आगे से इस चीज को हमेशा नोट करिएगा कि वॉरेन बफे ने क्या किया है या झुनझुनवाला फैमिली ने क्या किया है, वो आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करेंगे। वो आपको कॉल करके नहीं बताएंगे कि हम ले रहे हैं, हम बेच रहे हैं। हो सकता है उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई हो सकता है उनको कोई दूसरी पर्पस या दूसरी चीज की वजह से पैसे की जरूरत हो, या ये हो सकता है कि उनको कोई अच्छी जगह पैसा लगाने की अपॉर्चुनिटी मिली हो। तो वो चीज मेरा रिस्क रिवॉर्ड डिफाइन नहीं कर सकती भाई साहब। अब पेटीएम चर्चा में क्यों है उसका कारण समझने से पहले ये देखिए पेटीएम में हुआ क्या। आईपीओ से लगातार गिरता गया, 80% तक गिरा स्टॉक अपने हाई से। देन एक राइज आया 130% का। तब बड़े लोगों ने कहा कि ये जो यूट्यूब पे है ना, लोग कहते हैं ना कि पेटीएम अच्छी कंपनी नहीं है, देखो हाई से हो गया। तो भाई एक बात बताओ, गेंद को ना ऐसे फेंको, फेंकने के बाद वो वापस बाउंस करती है तो वो कोई उसके लिए ग्रोथ नहीं होगी, वो रॉकेट नहीं बन जाएगा बाउंस करना। इस चीज को भी समझना। यहां से स्टॉक फिर अब वापस 60% गिर गया इस स्विंग हाई से, और अपने हाई से तो लगभग वो 80% से ज्यादा टूट चुका है। अब देखिए मैं कुछ समझाना चाहता हूं, अभी का केस क्या है वो समझिए। रिसेंट में पेटीएम का केस ये है कि पेटीएम पेमेंट बैंक को आरबीआई ने कहा है बैन करेंगे, और 29 फरवरी के बाद तुम्हारा लेखा जोखा खत्म भाई साहब। और यूपीआई जो भी पेमेंट हो रहा है वो अभी एज इट इज रहेगा। अभी 29 फरवरी के बाद भी यूपीआई तो चल सकता है, लेकिन वो यूपीआई पेटीएम पेमेंट बैंक से लिंक नहीं होना चाहिए। वॉलेट जो है उस पर भी खतरा है, शायद वो भी इनके हाथ से जा सकता है, बिकॉज उन्होंने उस टाइम पे पेटीएम पेमेंट बैंक का लाइसेंस लिया था तो कुछ और लाइसेंस थे वो सरेंडर किए थे, मुझे ऐसा सुनने में आया, हालांकि मैं इसको ज्यादा ट्रैक नहीं करता। उसके बाद में कंप्लायंसेस जो इन्होंने पूरे नहीं किए, इसलिए इनको चाबुक पड़ा है। ईएमआई जो है, आरबीआई ने कहा है कि अगर आपकी ईएमआई पेटीएम पेमेंट बैंक के थ्रू है तो भाई साहब खत्म कर लो फटाफट, 29 फरवरी के बाद दिक्कत हो जाएगी। यहां पर 15 मार्च तक आरबीआई ने ऑडिट के लिए बोला है कि ऑडिट चालू करवाओ अपनी। ब्रोकिंग बिजनेस भी है पेटीएम का, इस बात का भी ध्यान रखिए, उस पर भी इफेक्ट आएगा, क्योंकि इन्वेस्टर का ट्रस्ट जाता है, या फिर आप कह सकते हो कि जो क्लाइंट्स है कस्टमर, उनका भी ट्रस्ट जाता है। बहुत से लोगों ने तो दूसरी एप्लीकेशन, जैसे अभी आपने एक न्यूज सुबह ही देखी होगी कि भीम एप्लीकेशन और फोन पे बहुत ज्यादा डाउनलोड हुए हैं, 20 से 50% उनमें ग्रोथ देखने को मिली है। क्यों मिली है? क्योंकि ऐसा हुआ है। ऐसे ही ब्रोकिंग बिजनेस जो पेटीएम का चल रहा है उस पर भी एक बार नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म में क्या आता है वो हम आगे बात करेंगे। अदर एप्लीकेशंस जैसे मैं आपको बताऊं डाउनलोड हो रही है, और यहां पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मेजर इशू है। देखिए मैंने एक चीज पहले भी कही है कि अगर किसी कंपनी के प्रोमोटर्स इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि उन्होंने आपके ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, देन समझ जाना कि वो कंपनी अच्छी नहीं है। इन्होंने जब बायबैक आया था तो ऐसे प्रेजेंट किया कि देखो हम कंपनी के शेयर होल्डर से क्या वापस पैसा देने को तैयार है। तो भाई साहब 2100 रुपए में चीज बेच के 600 रुपए में लेना कौन सा एहसान हो गया भाई? उन्होंने उस टाइम पे ऐसा दिखाया था, वो कोई एहसान नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ एक उल्लू बनाने की टेक्निक थी जो आपने करी अच्छे से, और इन्वेस्टर का पैसा आपने लेके आप तो रफू चेक करो, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर देखिए जरा ध्यान से पेटीएम की हम हिस्ट्री समझेंगे, उससे पहले मैं कुछ नंबर्स और फंडामेंटल वो भी आपको दिखाना चाहूंगा। बस इतना याद रखिएगा, कोई भी बिजनेस अगर आपके समझ नहीं आता उसमें पैसा नहीं लगाया जाता, और किसी बड़े इन्वेस्टर को देख के भी नहीं लगाया जाता। यहां पर बड़े इन्वेस्टर ने कब एग्जिट लिया है उसकी भी हम बात करने वाले हैं, उसकी भी चर्चा होगी। बट ऑलवेज रिमेंबर, यहां पर जब कंप्लायंसेस का इश्यू आ जाता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इश्यू आता है, आप कानून के साथ पंगे नहीं ले सकते भाई साहब। कल को सेबी आकर ये बोल देगी ना कि यूट्यूब पे कोई भी स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं बोल सकता,
तो हम कैसे आके बोल देंगे भाई? ये चीज सोच के देखो। बीइंग अ रिसर्च एनालिस्ट, चाहे हम एनआईएसएम सर्टिफाइड हो, चाहे हम सेबी सर्टिफाइड हो या सेबी रजिस्टर्ड हो, कोई भी हो, अगर सेबी ने बोल दिया कि आप कोई नहीं बोल सकते, तो कहां से कर लोगे? तो कानून के अगेंस्ट जाके हम काम करेंगे तो कानून धर दबोचेगा हो जाएगा। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। पेटीएम ने वही गलती करी है। चलिए एक बार इसके थोड़े से फंडामेंटल्स दिखाना चाहता हूं, कुछ फेमिलियर करता हूं, देन अगेन बताऊंगा कि इस पे आज की डेट में क्या सिचुएशंस हो सकती है, इन्वेस्टर्स क्या कर सकते हैं और क्या यहां से कोई एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सारा डिस्कशन करने वाले। फर्स्ट, अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स। तो अब चल रहे हैं हमारे सामने पेटीएम के फंडामेंटल्स। यहां पे देखिए 28,000 करोड़ मार्केट कैप हो चुकी है, अभी 450 के आसपास प्राइस है। बुक वैल्यू स्टॉक की 206 रुपए है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये बुक वैल्यू खाली फाइनेंशियल से नहीं आती है, बुक वैल्यू में बहुत सी चीजें होती है जहां पर आज की डेट में डाटा एक मेजर रोल प्ले करता है। इनके पास बहुत डाटा है, वो डाटा इनकी एसेट, आप ऐसा समझ सकते हो, डाटा एक मेन एसेट है इनकी। तो यहां पे 206 रुपए बुक वैल्यू है कंपनी की। आरओई खराब है, आरओसी खराब है, पी तो स्टॉक की होगी नहीं बिकॉज लॉस मेकिंग है। प्रमोटर्स की होल्डिंग यहां पे कुछ है नहीं, यहां पे डेट कंपनी के ऊपर कुछ नहीं है, जो कि अच्छी बात होती है। प्रॉफिट की ग्रोथ इसमें अच्छी दिखा रही है, लेकिन एक्चुअली ये प्रॉफिट की ग्रोथ वैसे नहीं है। यहां पर पिछले क्वार्टर से कम लॉस होगा तो उसको ग्रोथ माना गया है यहां पे। अगर हम बात करें फ्री कैश फ्लो की तो वो कंपनी के पास नहीं है, ईपीएस माइनस में है, अच्छा नहीं है। और यहां पर अगर बात कर ले मार्केट कैप टू सेल्स तो ये 2 के आसपास है, जो कि मुझे कोई ज्यादा नहीं लगती, लेकिन हाँ ये आज से कुछ समय पहले ज्यादा थी, 4-5 पे ट्रेड कर रही थी। और अगर हम इसमें और कुछ देखना चाहें तो हम कंपैरिजन कर सकते थे इंडस्ट्री की पीई से, लेकिन इसमें करेंगे किस चीज से? आपकी पीई नहीं है तो कंपैरिजन नहीं हो सकता। एक और चीज बताता हूं आपको, बहुत से लोग ना एक ज्ञान देते हुए मिलेंगे मुझे ना, ये ओल्ड इन्वेस्टमेंट स्कूल के जो फॉर्मूले हैं वो बिल्कुल पसंद नहीं आते, क्योंकि ये लोग एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि समय बदल चुका है। कहते हैं कि जो चीज तुम यूज करते हो उसी में पैसा लगा दो। हम तो यूज पेटीएम भी करते हैं, मैं खुद करता हूं, लगा दूं पैसा। पैसा लगाने से पहले प्रॉफिटेबिलिटी देखी जाती है, कंपनी देखा जाता है, हर तरीके से समझा जाता है। पेटीएम को यूज करना और पेटीएम को पैसे देना दोनों अलग अलग चीज है। यूपीआई के लिए यूज कर रहा हूं, उसमें मैंने पेटीएम को कुछ दिया नहीं है। ये भी सिंपल सी चीज है जो हमें समझनी होगी। आगे चलते हैं, यहां पर बात करते हैं इसके क्वार्टरली परफॉर्मेंस को समझिए। यहां अच्छी चीज क्या है, इसकी कंपनी की ग्रोथ जो है वो सेल्स के टर्म्स में बढ़ती जा रही है, ये अच्छी चीज है और हमें माननी पड़ेगी। यहां पे आप देखोगे तो देखिए लॉस इनके कम होते गए हैं, धीरे धीरे इनके लॉस कम हुए हैं। और अगर नेट प्रॉफिट के टर्म्स में अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा लॉस धीरे धीरे इन्होंने कम करने की कोशिश भी पूरी करी है। और ये खराब भी नहीं है, ये अच्छी चीज भी है, लेकिन कोशिश करना और उसको प्रॉफिटेबल करना बहुत अलग अलग चीज है। यहां पर आप कोशिश तो काफी समय से कर रहे हो, इतनी बड़ी लॉस मेकिंग कंपनी, अब इसमें पैसे कौन लगाएगा भाई? जो रिटेलर्स है क्या वो इतने समझदार है कि उनको इतने आगे का फ्यूचर दिख गया? भाई हो गया तो कोई 0.1% उनको हो सकता है, लेकिन यहां पे तो 99% जनता कूदी थी कि हमें तो पैसे लगाने हैं। तो हो क्या रहा है वो आप खुद समझिए। यहां पे कुछ भी फाइनेंशियल्स में ऐसा नहीं है कि मेरे पास इससे बेटर ऑप्शंस नहीं है, इससे अच्छी प्रॉफिट मेकिंग कंपनियां हैं, कहीं भी पैसा लगा सकते हैं। और अगर नहीं समझ आ रहा प्रॉफिट मेकिंग कंपनियां कहां हैं, बता दो, हमें लिस्ट दे दो, तो उस लिस्ट के लिए सेकंड चैनल द बुल रन स्टॉक्स पे जाओ, यहां पर इन्वेस्टमेंट प्लेलिस्ट को देख लेना। वहां पर मैंने बहुत से इन्वेस्टमेंट के मेरे स्टॉक डाल रखे कि मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूं। उनमें से काफी स्टॉक ऐसे हैं जो 2 गुना 5 गुना हो चुके, लेकिन कुछ एक स्टॉक जो रिसेंट में डाले हैं उनमें अभी तक वो उसी रेंज के आसपास है, तो वो देख सकते हो आप। यहां पे बात करते हैं इसके ईयरली P&L की, ध्यान से देखिए 2015, 16, 17, 18, 20 और 22, 23 और यहां पे ट्रेलिंग 12 मंथ काफी अच्छी ग्रोथ करी है कंपनी ने, बहुत बढ़िया चीज है। लेकिन अगर आप देखेंगे ध्यान से, लॉसेस देखते जाइए, कम करने की पूरी कोशिश हुई है, बट आज की डेट का लॉस देखिए यार, आज भी आप 1000 करोड़ का लॉस कर रहे हो। इतने बड़े लॉस को कैसे डील किया जाएगा भाई? मेरा पैसा डुबाने के लिए क्या? मतलब मैं पेटीएम को पैसा दे रहा हूं कि भाई तू मेरे को 16 रुपए पर शेयर माइनस करके दे दे। क्यों भाई? ईपीएस इतना कम क्यों लूं मैं? क्यों करूं? क्या मेरे पास ऑप्शंस नहीं है? तो ये कहीं से भी फंडामेंटल बेटर नजर नहीं आते। यहां देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न को, यहां पर एफआईआईज है, खाली एफआईआईज रहे और उनमें से भी काफी निकल चुके हैं। और उसके बाद बात कर लेते हैं डीआईआईज की, तो वो यहां पे अभी तक बरकरार है, लेकिन अब जो मार्च का आएगा उसमें अच्छी और क्लियर पिक्चर ज्यादा सामने आएगी। पब्लिक को देखिए 30% होल्डिंग है और 11 लाख लोग यहां पे पैसे लगा के बैठे हैं। 11 लाख लोगों के पास से शेयर है। अब इनमें से कुछ की तो मजबूरी है, मजबूरी कौन सी है? नए नहीं लिए उन्होंने, उनके पास पड़ा है लगभग 2150 रुपए के आसपास का था वो आईपीओ का, वो पड़ा होगा, वो पैसा पड़ा है और उसको बेच के भी कुछ मिलने वाला है नहीं, उनको भी पता है इस चीज को, तो ये उस वजह से यहां पे है। आगे देखिए, अब इनका बिजनेस समझिएगा, पीछे बिजनेस कैसा था यहां देखना। यहां पे नंबर ऑफ अकाउंट ब्रोकिंग के अंदर, जो कि आप शेयर मार्केट की ट्रेडिंग का जो है उसमें 2% इनका मार्केट शेयर रहा है, 2.17% का। पेमेंट बैंक के अंदर 17% का मार्केट शेयर था, जो पूरा खत्म होने वाला है अभी। पेमेंट फॉर फास्टैग के अंदर 28% का। वॉलेट पेमेंट ट्रांजैक्शन सबसे ज्यादा होते थे, 70% इससे सबसे ज्यादा होते थे, लेकिन इन पे भी अब जो है वो कगार आ चुकी है भाई साहब, तलवार लटक रही है, इनको भी दिक्कत है, समस्या है और इनके साथ भी गलत हो सकता है। अब इसके टेक्निकल पे चलते हैं, थोड़ी पिक्चर और वहां समझते हैं और सॉल्यूशन क्या हो सकता है वो देखते हैं। क्या फ्रेश पैसा लगाया जाए, उस चीज को भी समझने की कोशिश हम करेंगे।
तो वापस अब हमारे सामने है पेटीएम का चार्ट। यहां पर देख रहे हैं हम पेटीएम के चार्ट पे क्या हुआ है। पहले मंथली चार्ट है जो आपके सामने चल रहा है। यहां से देखिए एक लिटिल बाउंस बैक आता है, स्टॉक ऊपर जाता है। यहां एक चीज ध्यान रखना, ये जो इनका पहला इन्वेस्टर था सॉफ्ट बैंक, ये इनका एक वन ऑफ द अर्लियर इन्वेस्टर था सॉफ्ट बैंक। इसने यहां पर एग्जिट ले लिया, वो निकल गया यहाँ से कि मेरे को निकलना है। जैसे ही बाउंस आया यहाँ पर जो है वो वॉरेन बफे जो है वो एग्जिट ले लेते हैं। रिसेंट में कुछ टाइम पहले की बात है, अभी रिसेंट में उन्होंने यहाँ पे एग्जिट लिया है। अब उन्होंने भी एग्जिट किस में लिया है? लॉस में बेचा है, लॉस में बेचा है। अब बोलो जरा, वॉरेन बफे आपसे ज्यादा समझदार है या वो आपसे ज्यादा समझदार है? अरे भाई उसकी समझदारी उसको मुबारक, उसकी समझदारी की उसको शुभकामनाएं। मेरे लिए लॉस देने के लिए नहीं है भाई साहब, मैं अपने सेटअप से काम करूंगा। मेरे को वॉरेन बफे का फोन नहीं आएगा, मेरे को सॉफ्ट बैंक का फोन नहीं आएगा। पहले दिन से व्यू क्लियर है, नहीं पेटीएम नहीं करना तो पेटीएम नहीं करना। तो ये व्यू क्लियर होना चाहिए, तब पैसे बनते हैं और तब पैसे बचते हैं। अभी की सिचुएशन क्या है? अभी ये स्विंग हाई से देखिए इतना ज्यादा टूट गया। चलिए इस डाटा को हम टाटा करते हैं और यहां से इसको हटाकर मैं दिखाता हूं अभी रिसेंट की पोजीशन क्या हो सकती है, उसको हमें समझना ज्यादा जरूरी है। फिलहाल ये पहले इतना समझ लीजिए, मंथली चार्ट पे जो ये आया है इसने पीछे के ये जो लोज हैं इनको भी तोड़ा है। यहां पर ये जो लोज है इनको भी तोड़ा और उसके आसपास ये भी ट्रेड कर रहा है। फिलहाल ध्यान रखिए इसके नीचे जब तक सस्टेन करेगा ये एक नेगेटिव टेरिटरी में है, बट ऑल्सो रिमेंबर दिस इज अ गुड सपोर्ट जोन। ये एक सपोर्ट जोन भी है जहां पे अभी पेटीएम ट्रेड कर रहा है। अब मैं भूल गया कि ये लॉस मेकिंग का कुछ और है। मैं चार्ट पे जब बात करता हूं तो प्योरली चार्ट पे ही बात करता हूं और किसी चीज पे नहीं। तो मेरे लिए एक सपोर्ट जोन है, सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं। मंथली चार्ट फिलहाल क्या है? नेगेटिव है डेफिनेटली। यहां पे वीकली चार्ट की बात करते हैं। तो ये खुला हमारे सामने। अब वीकली चार्ट, इसको समझना जरूरी है। देखिए वीकली चार्ट पे भी क्या हो रहा है, यहां पर ये डेफिनेटली एक गुड सपोर्ट जोन है। पीछे की पेटीएम की गिरावट को समझने की कोशिश करिएगा। पीछे जब पेटीएम गिरा था तो यहां पर देखिए पेटीएम जब गिरा था तो उसने इस टाइप की दो कैंडल्स बनाई थी और उसके बाद उसने एक साइडवेज मोमेंटम लेकर सेटअप बनाए जहां पे ट्रेडिंग की बिल्कुल अपॉर्चुनिटी थी। इन्वेस्टमेंट का तो मैं नहीं कहता क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए फंडामेंटल भी समझने होते हैं, मुझे तो इसके समझ नहीं आते। ट्रेडिंग की यहां पर जरूर अपॉर्चुनिटी थी जहां पे एक छोटा स्टॉप लॉस बन के डेफिनेटली एक ट्रेड की अपॉर्चुनिटी यहां बनी थी। ट्रेड के लिए खराब नहीं हो सकता क्योंकि ट्रेड सेटअप पे होता है। अभी की डेट में रिसेंट में सिचुएशन क्या है इसको देखिए। अब ये जो गिरावट है इसको समझने की कोशिश करिए। दिस इज कॉल्ड वर्टिकल डाउनसाइड फॉर्मेशन। ये वर्टिकल डाउनसाइड है। अब वर्टिकल डाउनसाइड जब लगती है तो दो ही सिचुएशन हो सकती है कि यहां पर अगर स्टॉक डायरेक्टली ऐसे गिरता जा रहा है दैट मींस वो नेगेटिव से नेगेटिव हर एक चीज को कंसीडर अपने पास करेगा और वहां से अगर उसमें साइडवेज मोमेंटम आता है या फिर वो ऊपर निकलना चाहता है तो दैट मींस कि एक बार का बॉटम बन चुका है। मैं प्योरली टेक्निकल पे बात कर रहा हूं। वापस समझिए, अगर वर्टिकल डाउनसाइड आई और उसके बाद स्टॉक अगर संभल गया तो ये जो बॉटम लगना है वो लग जाता है एक बार का। अब ये बॉटम अगर टूटता है तो समझ लो कि अब गिरावट कुछ नहीं है। सेम वही बात है जो मैंने आज से कुछ टाइम पहले भी कही थी कि अगर कोई बच्चा एग्जाम में फेल आ जाता है तो आप उसे एक चांटा मार दोगे, क्या करे यार भाई पास नहीं आ सकता तू पढ़ता नहीं है, ये वो आपने एक दिन दो दिन उसको डांट दिया। उसी बच्चे को 2 महीने बाद जबकि कुछ उसकी गलती नहीं है वो दिखा आपको, उसको कहा इधर आ, टपक मारते थोड़ी नहीं मारते ना। तो यही यहां पे होगा कि अचानक इसको नहीं मार पड़ेगी, इसको अगर वापस 2 महीने बाद मार पड़ेगी तो वो कोई गलती होगी तब पड़ेगी। ये चार्ट का सेटअप है, इस टाइप का सेटअप लग के यहां आता है तो समझ लेना बड़ी गलती है, फिर कोई और चीज की मार पड़ रही है। तो अभी फिलहाल जो दिख रहा है कि यहां पर इसने एक सपोर्ट जो वो लेने की कोशिश करी है। ये सपोर्ट लिया इसने 395 पे और ये डेली चार्ट पे भी हमें समझना होगा कैसे सपोर्ट लिया है। फिलहाल आगे चलते हैं डेली चार्ट पे, इसको देखते हैं डेली चार्ट क्या बोलता है। लुक एट दिस। अब डेली चार्ट को देखो, बैक टू बैक 2 लोअर सर्किट्स यहां पे लगते हैं, बैक टू बैक 2-3 लोअर सर्किट्स और आज चौथा लोअर सर्किट ही था। वहां पर देखिए ध्यान से इंटरेस्टिंग चीज, यहां पर ग्रीन कैंडल जो बनी है जहां पर ओपन हुआ दैट इज इक्वल टू लो। जो ओपन है वो वही लो था, यानी कि उसके नीचे गया ही नहीं, वहां से सीधा बाउंस पे गया। अब उसके नीचे जाएगा कैसे ये भी तो सोचो। ये कोई एफ एंड ओ वाला शेयर तो है नहीं जिसमें कि सर्किट खुल जाएगा, ये जाएगा ही नहीं उसके नीचे, कारण सर्किट पे था तो वहीं से सीधा ऊपर आया है, वहीं से सीधा ऊपर आने की कोशिश करिए। तो ऐसा नहीं कि ये बहुत बुलिश कैंडल है। अच्छी चीज क्या हुई है, पिछले दिन का जो आपका लो था उसको आप काट के, पिछले दिन का जो आपका सर्किट था उसको आप काट के ऊपर गए और आपने अटेम्प्ट किया है एक और सर्किट को टच करने का। ये एक अच्छी चीज है, यानी कि यहां पे मार्केट क्या बोलना चाहता है कि जो बुरी से बुरी चीजें थी वो मैं एक बार की जो है यहां पे डिस्काउंट करने जा रहा हूं। जो भी बुरे से बुरा है वो एक बार डिस्काउंट हो रहा है। इसका कंफर्मेशन कब होगा, जब पेटीएम यहां से साइडवेज मोमेंटम में चला जाएगा या फिर ऊपर जाकर यहां पर ऐसे खड़ा हो जाएगा, तब वो हमें क्लियर होगा। यानी उसके बाद अगर पेटीएम गिरता है और इस लेवल को काटता है तो नई समस्या है, कुछ नई प्रॉब्लम है और नई गिरावट की तरफ वो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं पेटीएम अभी बुलिश हो गया है। अगर इतनी ओवरसोल्ड होगा, क्या है पेटीएम ओवरसोल्ड है, क्या है ओवरसोल्ड है, तो ओवरसोल्ड होगा तो बाउंस बैक नहीं आएंगे। बाउंस बैक या उसे आप पुल बैक कहते हो, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, मैं कहता हूं सिंपल सी है भाई बाउंस बैक आता है। थोड़ा बाउंस करता है वो इंसान
थोड़ा ऊपर आने की कोशिश करता है। आप भी गेंद को फेंकोगे तो वो भी एक बार ऐसे थोड़ा ऊपर जाएगी, क्योंकि वो ओवरसोल्ड हो चुकी है। ओवरसोल्ड के बाद तो या तो साइडवेज होता है या फिर वो खड़ा होने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो इस केस में हमें ये पता चला कि अगर पेटीएम यहां से अब इस टाइप का मोमेंटम पकड़ता है या फिर ऐसा मोमेंटम पकड़ता है, तो वो मोमेंटम में एक चीज क्लियर होगी कि ये जो लगना है वो लग चुका है, उस मोमेंटम में होगी। अभी क्लियर नहीं हुआ है, अभी तो हो सकता है 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद में क्या करे। तो फिलहाल पेटीएम क्या चला गया है हमारे लिए, पेटीएम में वेट एंड वॉच का मोड जो है वो एक्टिव हो जाता है। वेट एंड वॉच ये हमारे पास एक्टिव हो जाता है। ये हमारे पास अभी मोड जो है वो एक्टिव हो गया, क्योंकि अभी क्लियर नहीं है कि किस डायरेक्शन में जाएगा और किस डायरेक्शन को पकड़ेगा। स्टिल अभी हम क्या कर सकते हैं वो हमें समझना होगा। देखिए यही चीज आज से कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो में बताई थी, जिस कंपनी का नाम था राजेश एक्सपोर्ट। आपको मैं दिखाना चाहता हूं यहां पर, मैं चार्ट लर्निंग देने आया हूं आपको, मैं कोई और चीज देने नहीं आया हूं। ध्यान समझिए, राजेश एक्सपोर्ट में अगस्त के महीने में मैंने कहा था कंपनी का मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये नीचे आ सकता है। और यहां पर मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, 20-22 नवंबर का है कोई, ये वाली डेट है, आप देख लेना आराम से, जब मैंने बताया है कि यहां से स्टॉक जो है साइडवेज होगा और एक बाउंस बैक 400 तक आएगा। उस वीडियो में सब कुछ बताया हुआ है, लिंक में दे दूंगा। साइडवेज होगा, एक बाउंस बैक 400 तक आया, सेम आया। और मैंने कहा था कि अगर अब ये लो टूटा ना, ये जो लो बना है हमारा, तब इसमें ज्यादा और दिक्कत होगी, तब तक ये साइडवेज टू नेगेटिव डायरेक्शन में खड़ा रहेगा। और आज तक देख लो इसकी वही हिस्ट्री है। तो उस समय किसी को समझ नहीं आती है, वो बाद में समझ आती है। सेम केस जो है वो पेटीएम का होने वाला है। मैं देखो आपको सिखाने आया हूं, मेरे को कोई और मतलब नहीं है, सिखाने आया हूं कि ये जो गिरावट आती है उसके बाद क्या होगा, या तो साइडवेज मोमेंटम पकड़ो या बाउंस बैक के बाद वापस आपको कोई सेटअप बनाना पड़ेगा। तब तक आपका जो मार्केट डिस्काउंट करना है वो यहां तक कर लेगा। ऐसी वर्टिकल डाउन साइड आएगी तो डिस्काउंट ज्यादा होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कल ये गिर नहीं सकता, गिर सकता है। कुछ दिन जब ये यहां पे खड़ा हो जाएगा ना, कुछ दिन खड़ा हो जाए तो समझ लेना कि यहां पे पेटीएम को जो एक बार करना था वो कर चुका है। इससे ज्यादा नीचे जाना मुश्किल होगा। और अगर उसके नीचे गया तो फिर नई दिक्कत है, पुरानी वाली दिक्कतों की वजह से नहीं जाएगा। ये क्लियर करिए। अब चलते हैं यहां पर वीकली चार्ट पे, आज देखते हैं करना क्या है। देखिए मेरा उद्देश्य ये रहता है कि मैं लर्निंग दूं, इसलिए मैंने राजेश एक्सपोर्ट का वीडियो आपके सामने प्रेजेंट किया। उस समय जो बातें हुई थी उनको आज रिपीट करके देख लो, सेम वैसी सिचुएशन बन रही है। तो मेरा उद्देश्य लर्निंग का है, मेरा उद्देश्य और कुछ भी नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं बाय सेल क्या करना है बता दो, मैं तो नहीं बताऊंगा भैया, मेरे को सेबी ने ऑथराइज किया नहीं, और मैं कर दे तो भी ना बताऊं, मैं तो रजिस्ट्रेशन करा ही नहीं रहा, कराऊंगा भी नहीं, क्योंकि मेरे को अपनी ट्रेडिंग करनी है, वरना मेरी ट्रेडिंग पे बहुत रेस्ट्रिक्शंस लग जाएगी, तो वो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। ये देखिए अब पेटीएम में आज की डेट में देखो, जो ऊपर से लेके बैठे उनको तो मेरा नमस्ते, उनको तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता। कोई इलाज नहीं है, बैठे रहो, कोई उपाय भी नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं है, उसको भूल जाओगे भाई ये कुछ है क्या। अब यहां पर कभी कुछ बने, कुछ पॉजिटिव हो तब देखा जाता है। पेटीएम के लिए अभी फ्रेश इन्वेस्टर्स क्या कर सकते हैं, फ्रेश इन्वेस्टर्स फ्रेश इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, फ्रेश इन्वेस्ट। तो सबसे पहले ध्यान रखो लॉस मेकिंग कंपनी है, ओके, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है, यहाँ पे लॉस मेकिंग कंपनी है, प्लस मेरे हिसाब से 1 से 2 क्वार्टर पेटीएम को देखो। और यहां पर यह भी समझो कि प्रमोटर्स ने यहां पे बहुत बड़ी गलतियां करी है। प्रमोटर कह लो या मैनेजमेंट कह लो, आप प्रमोटर का नाम क्यों खराब करते हैं, चलो मैनेजमेंट बोलते हैं। मैनेजमेंट जो है उसने बहुत बड़ी गलतियां ऑलरेडी यहां पे करी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि कोई इंसान गलती कर दे तो उसे हम मार दे या उसे एकदम सिरे से ही खारिज कर दें, ऐसा नहीं है। गलती हर इंसान से होती है, हमें इस एस्पेक्ट को भी समझना है। तो जो ये इन्होंने किया है 1 से 2 क्वार्टर, अब मैनेजमेंट के क्या होंगे देखने लायक, रिएक्शंस देखने लायक होंगे कि ये रिएक्शंस कैसे देते हैं। क्या यहां पर ये अपने आप की गलतियों में सुधार करते हैं, कंप्लायंसेस को पूरा करते हैं, या फिर 1-2 क्वार्टर में कुछ ऐसा सरप्राइजिंग निकाल के लाते हैं कि इन्वेस्टर का वो दिल जीत पाए। कुछ सरप्राइजिंग मोमेंटम हुआ, कुछ सरप्राइजिंग कंटेंट मिलता है इसके अगर फाइनेंशियल्स में या फिर इसकी एक्शंस में, तब जाके इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस वापस आएगा। देखो मैनेजमेंट ने गलती किया, दैट्स आल्सो ट्रू, उन्होंने गलती किया, बट इसका मतलब ये थोड़ी फांसी दे दे, फांसी तो नहीं दे सकते ना। उनको अभी भी मौका है आने वाले 1-2 क्वार्टर 1-2 साल में कैसे भी वो अपनी कंपनी को सुधारे और रिएक्शंस मिले। तो अभी फिलहाल क्या हो जाएगा, फ्रेश इन्वेस्ट वालों के लिए हमारी तरफ से क्या है, मेरी तरफ से तो मेरे लिए तो बिल्कुल नो है, कट क्लोज, बिल्कुल नो, क्लियर नो। यहां पर बात करते हैं कि नहीं यार अभी सेटअप बन रहा है, अगर कुछ हो गया तो उस सेटअप के लिए भी मैंने आपको बताया कि साइडवेज टू अगर ऐसे मोमेंटम करे तो फिर ₹395 इंपॉर्टेंट रहेगा। अब जो रिस्की प्लेयर है वो अपने हिसाब से इस चीज को देख ले कि 395 उसके बाद इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये भी ध्यान रखना भैया, अगर लोअर सर्किट मारे एग्जिट करने का चांस नहीं मिलेगा, फिर ये मत कहना कि यार अब एग्जिट कैसे करूं। तो इसलिए बेटर है कि यहां पे रिस्की प्लेयर्स जो है वही स्विंग करें या फिर ना करें। तो रिस्की के लिए है ये कब होगा, जब आपका मोमेंटम साइडवेज हो जाए, फिर ये लेवल जो काम होना है वो हो चुका होगा या सेटअप बने।
मेरा तो फिलहाल कोई भी सेटअप यहां पे नहीं बन रहा। सेटअप कैसे बनता है वो भी समझो। जैसे ये स्टॉक ऐसे गिरा, समझना ये पेटीएम गिरा और ये 395 का लेवल है, कितने का, 395 का। अब मानो स्टॉक यहां से साइडवेज ऐसे 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 हो गया और यहां पर मानो इसने एक यहां पर रेंज बना ली, उस रेंज का जब ब्रेकआउट करता है तो एक वहां पे ट्रेडिंग सेटअप बन सकता है, समझना। तब आप इसको एसएल बना के जो है वो एक काम करना चाहो या राइड करना चाहो तो कर सकते हो, या फिर इसके ऊपर भी कहीं भी एसएल हो सकता है आपका, तब वो एक सेटअप बनता है। राइट नाउ ऐसा कोई सेटअप है क्या भाई? मेरी जो नॉलेज है, जो छोटी सी नॉलेज है हमारी, उसके हिसाब से फिलहाल मेरे पास कोई भी सेटअप नहीं है। लेकिन अगर किसी को लगता है कि नहीं यार मेरे लिए तो जीवन में ये एक ही अपॉर्चुनिटी है और मेरी अंतरात्मा को तृप्ति तभी होगी जब मैं पेटीएम अभी लूं, क्योंकि अगर पेटीएम यहां से 600 सवा 600 चला गया मैं तो रोने चिल्लाने लग जाऊंगा और दूसरों को ब्लेम करूंगा। ना भाई, किसी को ब्लेम करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी लो तुम तो अपने एडवाइजर से बात करो कि मेरे पेट में दर्द होता है, मेरी अंतरात्मा की तृप्ति जरूरी है, वो आपका इलाज करवा देगा। और अगर आप सेंसिबल इन्वेस्टर हो, समझदार हो, तो इस सेटअप को समझो। ट्रेडिंग वाले जो है, इन्वेस्टमेंट वाले जो, वो इस बात का ध्यान रखो कि 1-2 क्वार्टर देखो मैनेजमेंट के रिएक्शंस क्या आते हैं। अगर वो यहां से पीठ दिखा के भागते हैं, समझ जाना उनमें दम था ही नहीं। अगर वो यहां से सामने आके गलती एक्सेप्ट करते हैं और ये कहते हैं कि हम सुधार करेंगे इसमें, तो समझना कि वहां पे उनको गिल्ट है और वो सुधार करना चाहेंगे, या फिर अपनी गलतियों को एक बार को मतलब मिटाकर नई शुरुआत करना चाहेंगे। तब नए तरीके से आप पेटीएम को देखोगे और उस टाइम पे पेटीएम में जान आ सकती है। फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। और देखिए, जिन टॉपिक पे मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, इंटरनेट पे बातें आपसे कोई नहीं करेगा, क्योंकि उनको न्यूज़ देनी है, आपको न्यूज़ बेचनी है। मैं न्यूज़ देने नहीं आता हूं भाई साहब, मैं सिंपली वो चीज़ सिखाने आता हूं जहां पे इन्वेस्टर या ट्रेडर का फायदा हो। यहां अगर आप मुझे 20-25 मिनट सुन रहे हैं तो आपके जीवन में कुछ बदलाव आना चाहिए, लर्निंग मिलनी चाहिए, मेरा उद्देश्य वो रहता है। तो ये सारी चीज़ जो मैंने क्लियर करी है पेटीएम पे, आई होप आपको समझ आई होगी। मेरे लिए एकदम अवॉइड है। पेटीएम के कुछ रेजिस्टेंसेस भी आपको बताना चाहता हूं। देखिए, पेटीएम के लिए फिलहाल जो है एक रेजिस्टेंस यहां रहने वाला है 510 से 525 के बीच में। आने वाले समय में जब भी ये बाउंस बैक लेगा 510 से 525, देन होगा 560 रुपए और देन 590 से 600 की एक रेंज, ये छोटी सी एक रेंज होगी। ये सेकंड होगा, ये फर्स्ट है। 1, 2 और 3, ये 3 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेंगे। पेटीएम के लिए 600 के ऊपर सस्टेन करना बहुत जरूरी होगा अगर इसे वापस आना है, वरना फिर यहां अगर ये साइडवेज होकर इस लेवल को तोड़ के नीचे गया तो नई गिरावट की शुरुआत हो सकती है। साइडवेज होकर ब्रेकआउट किया तो शायद एक मोमेंटम क्रिएट हो, बट वो आगे की बात है। आज की डेट में पेटीएम क्या है? वेट एंड अवॉइड। सिंपली लिख देता हूं मैं, मेरे लिए है वेट एंड अवॉइड, आपके लिए नहीं हो सकता, मेरे लिए है वेट एंड अवॉइड। और इन्वेस्टर्स को पैसे बचाने चाहिए, बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं मार्केट में, बहुत अच्छे ऑप्शंस भी मिलेंगे आगे आपको। वेट एंड अवॉइड। अगर कोई कंपनी मेरे सेटअप पे नहीं बैठ रही, 6000 कंपनियां हैं, मानो कोई भी नहीं बैठ रही, अपन आराम से बैठ जाएंगे। 6000 कंपनियां हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट के सेटअप पे नहीं बैठ रही, अपन आराम से बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और 6000 कंपनी में अगर कोई भी कंपनी आपको सेटअप पे बैठ रही है तो उस पर काम करिए, बजाय कि उसमें जिसमें कि न्यूज़ है। क्योंकि थोड़े दिन बाद जैसे ये 500 या 550 आ जाएगा, क्योंकि लिटिल बाउंस बैक आ सकते हैं कभी भी, या साइडवेज हो सकता है, तो आपको कहा जाएगा उस समय लगाया होता तो आज इतना हो जाता। तो फिर आप सोचिए कि आपको रिएक्शंस कैसे देने हैं। मैंने अपनी तरफ से क्लियर किया है, आई होप आपको समझ आया होगा। हर एक बारीक पॉइंट को मैंने उठाया और कोशिश कर रही है कि आपका समय बर्बाद ना हो, आपको कुछ सीखने को मिले और डिसीजन भी आप ले पाएं अपने एडवाइजर के साथ बैठकर। ऐसे एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो वेब एनालिसिस में आइए, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल है, कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। और इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके हाई सेंड वेब एनालिसिस डिटेल ये लिख दीजिए, टीम आपको डिटेल भिजा देगी, या फिर इस नंबर पे आप मिस कॉल भी दे सकते हैं। 24 से 48 आवर्स में हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी। चैनल की डायमंड मेंबरशिप लेके आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है उनको समझ सकते हैं। किसी भी स्टॉक का सपोर्ट रेजिस्टेंस चार्ट पे अगर आपको पूछना है आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे चार्ट मिले जहां पर कि आप कुछ लर्निंग कर पाए और आपको मोमेंटम पकड़ना हो, तो उसके लिए आपको एसटीपी चार्ट स्कैनर, जो कि हमारा ब्रेकआउट या रिवर्सल अलर्ट है, उन स्टॉक्स को हम आपके साथ शेयर करते हैं, उन चार्ट्स को जहां पे ब्रेकआउट या रिवर्सल आने वाला है। तो अगर आप चाहें तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।